In the previous class, we have discussed about the accounts, like which are the accounts which you need to prepare over here. So we saw that we have to prepare सबसे first, I'm just revising one thing. सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है. फिर हमने देखा कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है. देन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में पढ़ा. एंड एज आई टोल्ड यू कि जो भी आप लेजर अकाउंट्स बनाओगे ये वाले चैप्टर में, यू विल ऐड द वर्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट्स इन द एंड. Then we have a wages control account. How I told you to revise this. अब अपना कॉस्ट शीट याद करोगे. कॉस्ट शीट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा. उससे आपको अकाउंट्स में इजी हो जाएगा कि कैसे रिमेंबर करना है. Then next is a production overheads control account. This is also known as a factory overheads control account. Then we have a WIP account control account. WIP is work in progress. ठीक है. So work in progress, or you can say work in process control account. Fifth one is finished goods control account, administrative overheads, selling and distribution overheads, cost of sales. And as I told you कि अगर आपको कोई भी overheads में अंडर एब्जॉर्प्शन या तो ओवर एब्जॉर्प्शन मिलता है तो उसके आप कहां पर एडजस्टमेंट्स करते हो. यू डू द एडजस्टमेंट्स इन द ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट. Next one is costing profit and loss account, and as I have told you, this is your second last account and you have to close this account second last only. आप ये account close करने के बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करोगे. सो जितना भी देखो, इन एवरी सम ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे अकाउंट्स बनेंगे. कुछ कुछ सम में डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन गिवन इन द सम यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, बट स्टिल जो अकाउंट सबसे लास्ट क्लोज होगा वो कौन सा होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. नाउ सो हमने इतना किया. अब मैंने आपको फिर वो दिन ये भी बोला था कि हम मीनिंग क्या होता है, इनकर्ड का मतलब क्या होता है. देन आई टोल्ड यू कि रिकवर्ड होता है तो हाउ यू कैन स्टेट इट अप कि हाँ ये रिकवर्ड है तो इसका मुझे किधर एडजस्टमेंट करना है. सो नाउ वी नीड टू सी कि कौन सा. सी आई टोल्ड यू चार्ज का मतलब होता है अलोकेशन एंड एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवरी. वेयर दिस अकाउंट्स विल गो, all your prime cost. See, prime cost किससे बनता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड द ओवरहेड्स. सॉरी, ओवरहेड्स तो इफ यू आर टेकिंग डायरेक्ट देन इट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन इट्स फाइन. बट अगर आप अदर ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स ले रहे हो तो फिर वो फैक्ट्री में जाते हैं. बट ऑल योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी डायरेक्ट पार्ट होगा ना आपका एक्सपेंस का, दैट विल गो इन WIP, वर्क इन प्रोसेस. नाउ टेल मी, see how you can remember कि ये किस में absorb होगा. Now say for example WIP आपने अब फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, आपका फैक्ट चालू है. से बिकॉज फैक्ट्री में भी जो भी होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो भी अल्टीमेटली फिर जाएगा WIP में. सो एक बार आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम चालू हो गया, सो लेटर स्टेज पर वो क्या बनने वाला है? फिनिश गुड्स. So after WIP, next will be the finished goods. But one more thing. अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है एंड यू हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड यू आर ड्राइंग द अकाउंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वेयर इट विल गो, इट विल बी गोइंग इन द फिनिश गुड्स. वेयरएज जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहां पर जाता है? इट गोज इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स एज वेल. ठीक है. आफ्टर फिनिश गुड्स, that product is ready for the sale, where it will go? Cost of goods sold. And last में हमें सेल करने पर either we can have a profit or we will incur a loss. So where it will go? Profit हुआ तो भी और loss हुआ तो भी in the profit and loss account. This is how you need to remember. Now remember this chart thoroughly. अब second chart देखते हैं, ये और easy और liquid way में. See, all what I told, all your direct, ठीक है, that is direct labor, direct material, sorry, and the overheads, where it will go? WIP control account. See, store, wages and production overheads, तीनों कहां पर जाएगा? इसके balances, it will go in the WIP. From WIP, where it will go? It will go in the finished goods. But अगर administrative overheads आया तो उसका balance भी कहां पर transfer करोगे? finished goods में. After finished goods का जो भी balance आएगा, it will go in the cost of goods sold. And even selling and distribution का भी whatever would be the balance, that will go in the cost of sales.
आफ्टर इट, ये आप इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। Okay, so this is how you need to remember.